दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में आज छठा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और वरिष्ठ अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार से शिक्षा मंत्री आतिशी मौजूद थी। वहीं इस समारोह में ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी के छात्रों को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के हाथों सर्टिफिकेट दिया गया। इस दौरान दीक्षांत समारोह में शामिल मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो अपने आप में खास है। I extend my warm wishes to all 65 young talents graduating today in the field of pharmaceutical and allied health sciences of this university, their parents and academics. This is a momentous occasion, a testament to your hard work, dedication and pursuit of your knowledge. Today is the beginning of a new chapter in your life. Some of you might aspire to go abroad. Some of you may choose to take up a job in the pharma industry. Some of you may be interested in setting up your own business. However, I wish and I am sure you will pursue to fulfill your dream that is aligned with the commitment to the prosperity of the nation as you are graduating from a prestigious university that is the first and only pharma university of India. तो वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सत्ता में आए हैं, राजधानी दिल्ली में शिक्षा की क्रांति जाग गई है। दिल्ली में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डिप्सरू के बारे में अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि डिप्सरू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ अपने कैंपस तक सीमित नहीं रही है। यस, डिप्सरू के कोर्सेज आप लोगों के लिए तो है ही, पर डिप्सरू की एक पहल दिल्ली की योगशाला के नाम से एक ऐसी पहल रही जिसने योगा को हर घर तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पूरी दिल्ली में पहुंचाया। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसने इतना बड़ा एक्सटेंशन और आउटरीच प्रोग्राम किया, अ मच प्रेज्ड प्रोग्राम दैट वाज अप्रिशिएटेड नॉट जस्ट अक्रॉस द सिटी बट अक्रॉस द कंट्री। और डिप्सरू को देख के अब कई और राज्यों ने भी इसी प्रकार से योगशाला का कार्यक्रम शुरुआत की है, तो इसके लिए डिप्सरू को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम की जल्द ही फिर से इस यूनिवर्सिटी से शुरुआत करेगी। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व महानिदेशक ICMR प्रोफेसर निर्मल के गांगुली ने बताया, ये पहला यूनिवर्सिटी है जो फार्मास्यूटिकल से जुड़े इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रही है। सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो देश के किसी भी कोने से खुद को एस्टैब्लिश कर सकता है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसका जो इन्होंने जो कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ये बहुत अभूतपूर्व है। किसी भी यूनिवर्सिटी में इतना कम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज में मैंने नहीं देखा। एंड ये इतना ज़रूरी है कि इन सब की अभी जो हमारे मेजर नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए इन सब स्किल सेट्स की ज़रूरत है और ढेर सारे लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो महान काम ये कर रहे हैं और इतने नए सब्जेक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और जब ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली इनको एक तरह का एक पूरा होलिस्टिक ज्ञान होता है जो कि हमारे प्रोग्राम्स के लिए बहुत काम आएगी। और मैं ये इंडिया का पहला फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं। तो हम बहुत सौभाग्य है हम लोगों का कि हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, हमारे नेशन में है। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रमेश कुमार गोयल ने बताया कि देश के फार्मा इंडस्ट्रीज में हम ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं जो विकसित भारत की कल्पना को आगे बढ़ा सके। ये एक हमारे लिए एक लैंडमार्क है क्योंकि
हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे तो 8 साल पुरानी रही है, लेकिन इसकी जो लीगेसी है लंबी रही है और हम देश के फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि एक विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ डाल सकें। और वैसे भी स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी डेवलप्ड नेशन के लिए। इंडिया नंबर 2nd 3rd चलता है वॉल्यूम के बाद में। वैक्सीन में भी यही है, $2 बिलियन तो डोजेज दिए गए, वो एक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके अलावा भी लेकिन कई चैलेंजेस हैं जिसमें हम वैल्यू बेस्ड बनना है, वो हम काम करेंगे। और ये खाली एकल यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री।